जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पंकज भारतवंशी में। तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। हम लोग जानेंगे कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता क्या है। इसके बारे में पूरा तरीके से इसके बारे में जान लेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट हमारा है क्या 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 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा इसका, क्यों हम प्रेजेंटेशन इसको बनाए हैं। तो एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में हम लोग सीखेंगे। डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, है ना, रियल वर्ल्ड में क्या क्या एप्लीकेशन इसका हम यूज करते हैं इस मॉडल की तरह। ठीक है। इंट्रोडक्शन इसका है कि डेफिनेशन ए नेटवर्क आर्किटेक्चर वेयर क्लाइंट्स रिक्वेस्ट रिसोर्सेज एंड सर्विस फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड सर्वर, है ना। क्लाइंट क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं हमारे, कुछ भी। हमारे इमेज फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है, हमारी वीडियो हो सकती है, हमारी ऑडियो हो सकती है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं रिसोर्स के रूप में। या हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं, है ना, तो हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं, टाइप करते हैं कोई यूआरएल, तो वो हमारे डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है ना। तो सर्वर हमारे क्या करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है। रिसोर्स के रूप में वो बहुत सारे कोड, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, है ना, नोड जेएस वगैरह, ऐसे PHP वगैरह, वो तो बैकएंड पे होता है ना। ये HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ये 3 प्रकार के कोड हमको देता है, जो कि हमारी वेबसाइट के सामने वेबसाइट के रूप में सजे हुए होते हैं, है ना। और सर्विस फ्रॉम सेंट्रलाइज, सेंट्रल कौन, सेंटर में कौन है, हमारा ये सर्वर, ये बैठा हुआ सर्वर है, ठीक है, जो कि हमारा सेंटर में बैठा हुआ है। और ये क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जितने बार ये सब कुछ चला रहे हैं, एक्सेस कुछ भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ये सेंटर वाला सर्वर हमारा सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है। अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रेस्पॉन्स दे रहा है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं हमारे, वेब ब्राउजिंग, जो हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं वहाँ पर यूज होता है। ईमेल सर्विसेज, है ना, ईमेल जो आता है जाता है ना, सब सेंट्रल डाटा, डाटा एक्सेस, डाटा बेस एक्सेस, ये सब कुछ उसी के द्वारा होता है। आर्किटेक्चर ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या क्या होता है, इसका आर्किटेक्चर किस प्रकार डिजाइन किया गया है ना। इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे। फर्स्ट है क्लाइंट, सेकंड है सर्वर, है ना। तो क्लाइंट क्या करता है ना, द डिवाइस और एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज। कोई क्लाइंट मतलब हम लोग ही हैं क्लाइंट, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे पास कौन सा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। हम लोग कभी यूट्यूब पे जाएंगे तो रिसोर्स रिक्वेस्ट करते हैं, हर जगह रिसोर्स ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो हम ही लोग क्लाइंट हैं, है ना। सर्वर कौन से होते हैं, द पावरफुल मशीन दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज और सर्विसेज, है ना। वो पावरफुल मशीन जो हमारे रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड करें हमें, है ना। जैसे कि वेब सर्वर हमारा है, डाटाबेस सर्वर है ना। कि जैसे कि मान के चलो, यदि हमें कोई चीज़ चाहिए होता है तो हम सर्च करते हैं, तो उसका डाटाबेस जो होता है वो हमको उस चीज़ें प्रोवाइड करता है सर्च करके, ठीक है। ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। सेकेंडली हम लोग इसके बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, मॉडल कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। 2 tier आर्किटेक्चर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में हो, उसको हम करते हैं, कहते हैं 2 tier आर्किटेक्चर। 3 tier आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन सर्वर बिटवीन द क्लाइंट एंड डाटाबेस सर्वर, है ना। एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, है ना, सर्वर और क्लाइंट के बीच में, ठीक है, एंड डाटाबेस सर्वर, उसी को बोलते हैं 3 tier नेटवर्क। N-tier आर्किटेक्चर, मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद मल्टीपल लेयर्स, एग्जांपल वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस सर्वर, है ना, बहुत सारे उसमें मल्टीपल लेयर आ जाएंगे, उसको N-tier आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं ना, ईजियर टू मैनेज रिसोर्सेज एंड डाटा, क्योंकि ये सेंटर में रखा हुआ है, इसको डाटा मैनेज करने में कोई बहुत ज़्यादा आसानी होगी, है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसको। स्केलेबिलिटी क्या क्या है इसके, कैन इजिली ऐड मोर क्लाइंट्स और सर्वर्स, आराम से एकदम सेंटर में खड़े हैं भैया, इनसे कोई भी आके कनेक्ट कर ले, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है ना। इजिली एंड मोर क्लाइंट्स और सर्वर, मोर क्लाइंट सर्वर पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड एक्सेस, है ना, सेंटर में है भैया, इनको ज़्यादा कोई दिक्कत है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अच्छे खासे इनकम वर्किंग करते हैं ना। रिसोर्स शेयरिंग, एफिशिएंट ऑफ यूज रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्स शेयरिंग बहुत अच्छा यूजफुल है ना। इसका एफिशिएंट यूज होता है, हमारा सर्वर बहुत सेंटर में बैठा हुआ अकेला एक सर्वर पावरफुल मशीन है जो कि रिसोर्सेज बांटती है। इसके डिसएडवांटेज यही हो जाएंगे कि भाई सेंटर में बैठी है। अब देखो आगे डिसएडवांटेज पढ़ते हैं इसके। डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, है ना,
पता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसका यही है कि ये सेंट्रल डिवाइस है ना, सर्वर है। अगर इस पर ज़्यादा ही लोग आ गए है ना, ज़्यादा ही क्लाइंट्स आके एक्सेस करने लग गए तो सर्वर ही बैठ जाएगा ना, सर्वर वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, लोड ज़्यादा है इनके ऊपर है ना। क्लाइंट्स कैन नॉट एक्सेस सर्विसेज है ना, गोज डाउन। अगर सर्वर चला जाता है वही ज़्यादा लोग आ जाते हैं तब। कॉस्ट क्या है, हायर इनिशियल सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सर्वर है ना। अब मेंटेनेंस कॉस्ट तो बढ़ेगा ही ना सर्वर का, क्योंकि हायर भैया सेटअप तो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई साहब। एक तुम पूरा सर्वर बना रहे हो फिर उसके बाद लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, बहुत ठीक ठाक तगड़ा पैसा लग जाएगा। नेटवर्क डिपेंडेंसी रहेगी क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस किससे आएगा, नेटवर्क से। वो सबके अंदर रहता है नेटवर्क स्पीड है ना, एंड रिलायबिलिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, मोर कॉम्प्लेक्स टू सेटअप एंड मैनेज कंपेयर टू पी नेटवर्क। पी नेटवर्क के अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है ना। पी नेटवर्क क्या होता है, अरे भाई ये हमारा एक कंप्यूटर हो गया, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर ये हो गया, तीसरा कंप्यूटर ये हो गया, ठीक है, मान के चलो ये क्या, तीनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे इस तरीके से है ना। क्या करेंगे, रिसोर्स शेयर कर लेंगे अपना तीनों में आपस में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बीच में कोई सेंट्रल डिवाइस आ रहा है ना सर्वर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई इनको। तो पी टू पी नेटवर्क बहुत अच्छा है इस चीज़ की। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वेब सर्विसेज, ब्राउजिंग वेबसाइट है ना। अब वेबसाइट अगर हम ब्राउजिंग करने जा रहे हैं इसके बारे में समझ लेते हैं ना। जैसे हमने कोई वेबसाइट का कोई जैसे कि ब्राउजर खोला हमने, ये हमारा क्या है, प्यारा सा क्रोम, ठीक है। उसने कोई यूआरएल टाइप किया, ठीक है, यूआरएल टाइप कर दिया हम क्लाइंट, ठीक है, हमने डायरेक्ट क्या रिक्वेस्ट करी सर्वर के पास, ठीक है, ये हमारे सर्वर भैया हैं, ठीक है, सर्वर पे बैठे। अब तुम्हारी रिक्वेस्ट यहाँ पे सीधा गई, ठीक है, और रिक्वेस्ट गई तो फिर ये रेस्पॉन्स करेंगे, रेस्पॉन्स यूआरएल फॉर रेस्पॉन्स किया उन्होंने। रेस्पॉन्स में क्या किया इन्होंने, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जैसे कोड इन्होंने भेजे तुम्हारे ब्राउजर को। ब्राउजर उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सबसे पहले HTML CSS को बहुत तगड़े से एग्जीक्यूट कर देगा, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट। जब आप कहीं पे क्लिक करेंगे है ना तो जावास्क्रिप्ट भी रन करेगी उसमें है ना। तो ईमेल सर्विसेज, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल थ्रू ईमेल सर्वर है ना। हम लोग ईमेल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो किसके द्वारा हो रहा है, ईमेल के सर्वर द्वारा हो रहा है, ठीक है। डाटाबेस एक्सेस, एप्लीकेशंस एक्सेसिंग डाटाबेस होस्टेड ऑन सर्वर है ना। जो एप्लीकेशन है, जो हम एप्लीकेशन जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ तो डाटाबेस होगा ना, सर्वर है ना। तो उसको यूज़ करके हम लोग काफ़ी चीज़ें एप्लीकेशन में देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब अपना एप्लीकेशन है ना। फाइल शेयरिंग, एक्सेसिंग फाइल स्टोर्ड सेंट्रल फाइल सर्वर। हमारे सेंटर में सब फाइल सर्वर भैया जमा रहेंगी एकदम तगड़े से। दिक्कत तो यही है कि सेंटर में रखा है बेचारा, उस पर इतने सारा लोड पड़ा हुआ है, बेचारा झेल नहीं पाएगा, ज़्यादा लोग आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आप जा रहे होंगे वेबसाइट पे तो कभी दिखाता है कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है बेचारा है ना, वही चीज़ है। थैंक यू सो मच इतना देर रुकने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद।